देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें इस बारे में जानकारी नहीं होती है कि जब वो रेस्टोरेंट जा रहे हैं और उनको जो बिल के साथ सर्विस चार्जेस लग रहा है, वो भी दे देते हैं। कोई सवाल जवाब भी नहीं करता है, लेकिन सर्विस चार्जेस लेना अब अपराध है, इसलिए क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे नोटिफिकेशन आ चुके हैं। लेकिन फिर भी जो रेस्टोरेंट वाले हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें कह देते हैं, सर्विस चार्जेस लगा देते हैं, जिसकी वजह से बिल जो आपका 1000 का होता है वो लगभग 1500 के आसपास पहुंच जाता है। अब क्योंकि मंत्री ने खुद इसको नोटिस किया, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने, उसके बाद उस पर एक्शन लेना शुरू किया और कहा भी है, ग्राहकों से भी कहा है कि अगर आपको ऐसा कुछ नज़र आ रहा है तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने रेस्टोरेंट को अनिवार्य सर्विस चार्ज ना लगाने की चेतावनी दे दी है। जो रेस्टोरेंट ऐसा करता है, जो ऐसे चीज़ों को लागू करता है, वो कहीं ना कहीं साख को भी नुकसान पहुंचेगा। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने देश भर के 41 रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बिल पर ऑटोमेटिक सर्विस चार्ज लगाने पर रोक लगाने वाले दिशा निर्देशों को सही ठहराया है। इसके अलावा केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने रेस्टोरेंट को ग्राहकों के बिल पर सर्विस चार्ज लगाने के लिए चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जो रेस्टोरेंट ऐसा करता है उसके खिलाफ जुर्माना लगाने और उनकी साख खराब होने जैसी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रहलाद जोशी ने ये भी कहा है, एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मैंने इसे बहुत गंभीरता से लिया है और अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। साख को नुकसान पहुंच सकता है। मंत्री ने यह भी कहा कि ये चलन सिर्फ मुंबई और बेंगलुरु में नहीं है, बड़े बड़े शहरों में देखने को मिल रहा है, चाहे वो दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहर हों। दरअसल आप जब किसी छोटे शहर में जाते होंगे तो हो सकता है वहाँ पर आपको जो चार्जेस हैं वो बहुत कम लगते होंगे। लगता होगा कि हम यही खाना दिल्ली में खाते हैं तो ये 3000 के ऊपर पहुँच जाता है। ये खाना मुंबई में खाते हैं तो मुंबई में भी बहुत ज़्यादा चार्जेस लग जाते हैं, लेकिन अगर हम यही खाना किसी छोटे शहर में खाते हैं तो वो क्यों इतना सस्ता होता है? तो उसके चार्जेस के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि अभी भी जब मना करने के बावजूद बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट हैं जो सर्विस चार्जेस लगा रहे हैं। मंत्री ने ये भी कहा, उन्होंने जिक्र किया कि उन्होंने खुद ही अभी खुद का एक्सपीरियंस देखा है, जहाँ बिल में सर्विस चार्ज जोड़ा गया, फिर उन्होंने अपने दोस्तों के सवाल उठाने पर भी ये चार्ज हटा दिया गया है और फिर उन्होंने कहा कि रेस्टोरेंट ने माफ़ी भी मांगी है। प्रहलाद जोशी ने कहा है कि अगर कस्टमर के बिल में सर्विस चार्ज लगता है तो इसकी शिकायत कस्टमर कर सकता है। और भी बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं, कौन से ऐसे रेस्टोरेंट हैं, कितने ऐसे रेस्टोरेंट हैं जहाँ पर ये कार्रवाई की गई है, वो भी जानिए इस पूरी डिटेल में। क्योंकि ये चलन दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि सर्विस चार्जेस लगाए जा रहे हैं, जिसकी जानकारी लोगों को नहीं होती है। और बहुत सारे रेस्टोरेंट और बहुत सारे होटल्स तो ये भी कहते हैं कि उनकी जो बिलिंग है वो अपने आप अपलोड हो जाती है, सॉफ्टवेयर अपने आप अपलोड में ले लेता है और जब बिल निकलता है तो उसमें सर्विस चार्जेस अपने आप उसमें आ जाते हैं। लेकिन ये कानून के खिलाफ है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। मंत्री ने ये भी कहा कि जो CCPA है उसकी गाइडलाइन को ध्यान रखें और जिसमें ये जो कहा गया है कि कस्टमर्स पर सर्विस चार्ज लगाया जा रहा है और वो अपने आप अपलोड हो रहा है, तो उसको आपको ध्यान रखना होगा। इसी वजह से 41 रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है और सिर्फ कार्रवाई नहीं शुरू की गई है, बाकायदा लोगों को बताया भी जा रहा है। और इसके तहत आपको बताएं कि CCPA ने बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट पर जुर्माना तक लगा दिया है, तो इस पर आगे भी जुर्माना लगाया जा सकता है अगर आप शिकायत करेंगे। जिसमें चायोज़ है, सनशाइन टी हाउस है, 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है और शिकायतकर्ता से वसूला गया है और सर्विस चार्ज वापस करने का निर्देश भी दिया गया है। इसके अलावा अथॉरिटी ने पटना के कैफ़े ब्लू बॉटल, चाइना गेट रेस्टोरेंट, फिएस्टा, बारबेक्यू नेशन, FOO अहमदाबाद रेस्टोरेंट, ला ओपेरा फ्रेंच बेकरी, ज़ोरो, द लग्जरी नाइट क्लब समेत ऐसे तमाम होटल्स हैं जो बड़े बड़े होटल्स हैं। सोचिए, चायोज़ का नाम आपने सुना होगा, ये बड़े ब्रांड हैं। फ्रेंच बेकरी, द ओपेरा, ये भी बहुत बड़ा ब्रांड है। इसके अलावा बारबेक्यू नेशन हर जगह, और ऐसे बड़े बड़े रेस्टोरेंट भी सर्विस चार्जेस ले रहे हैं जिस पर आप कोई भी ध्यान नहीं देता है और आप बड़े आसानी से सर्विस चार्जेस दे रहे हैं और समझ नहीं आता है कि आपको सर्विस चार्जेस देने हैं या नहीं।
और साथ ही ये भी कहा गया है, इसीलिए बताया गया है लोगों को कि 2019 की धारा 247 के तहत अनुचित बिजनेस प्रैक्टिस है। उन्होंने कंज्यूमर से आग्रह किया है कि वो ईमेल या फिर नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1915 के माध्यम से मंत्रालय को ऐसे मामलों की जानकारी ज़रूर दें, साथ में ज़रूरी डिटेल्स भी दें। उन्होंने कहा कि कस्टमर द्वारा स्वेच्छा से दी गई टिप और रेस्टोरेंट द्वारा अनिवार्य रूप से लगाए गए सर्विस चार्ज के बीच स्पष्ट अंतर है। यानी आप खुद से किसी को कुछ दे रहे हैं, 10 रुपए दे रहे हैं, 20 रुपए दे रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा है कि उसकी सर्विसेज बहुत अच्छी थी, देन यू कैन पे। आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, बट लेकिन अगर कोई आपके चार्जेस को ज़बरदस्ती आप पर थोप रहा है तो ये कहीं ना कहीं गलत है। इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है और अगर ऐसा होता है तो बड़ी कार्रवाई हो सकती है, जुर्माना लग सकता है, इसलिए ध्यान रखें और कोशिश करें कि जहाँ भी आपको सर्विस चार्जेस लग रहे हैं तो आप अगर शिकायत नहीं करेंगे, आप अगर पहल नहीं करेंगे तो इसी तरीके से रेस्टोरेंट आपको ठगता रहेगा। इसलिए बी अवेयर और मंत्रालय जो गाइडलाइंस जारी करते हैं उस पर ध्यान दें।